हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैलकुलस। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन, व्हाट इज कैलकुलस? ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो तुम जानते हो। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलकुलस? वन सेंटेंस आंसर इज कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। ये हमेशा ध्यान रखना, इट इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। सो कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। और ऐसे भी फिजिक्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? मोशन या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसका भी मैथमेटिकल मॉडल क्या था? पोजीशन। किसके साथ चेंज हो रहा है? पोजीशन इज चेंजिंग विथ टाइम। और पोजीशन अगर चेंज नहीं होता है तो वो मोशन नहीं हो रहा है। एंड कैलकुलस भी क्या है? कैलकुलस इज मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। अब एक फिजिक्स से एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज दिस ट्रेन इज मूविंग, तो t इक्वल टू जीरो पे उसका पोजीशन x इक्वल टू जीरो है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो x इक्वल टू 4 मीटर पे है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो x इक्वल टू 16 पे है। और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो x इक्वल टू 36 पे है। So position of this train is changing with time। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 t स्क्वायर। t इक्वल टू अगर तुम 1 लेते हो तो क्या हो गया पोजीशन? 4। t इक्वल टू 0 लेते हो तो x इक्वल टू 0। t इक्वल टू 2 लेते हो तो x इक्वल टू 16। 3 लेते हो तो 36 एंड so on। So position is changing with time। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली x एज फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं। x एज फंक्शन ऑफ t। व्हाट क्वांटिटीज कैन वी कैलकुलेट? कौन कौन सा क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फिजिक्स में अब तक काइनेमैटिक्स में या प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में तुम सीखे हो, पहला डिस्टेंस निकालना, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड एवरेज स्पीड एंड फोर्थ एवरेज वेलोसिटी। तो इस ट्रेन के मोशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ सेम दिख रहा है, तो वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, या यू कैन ऑल्सो से कि वी कैन फाइंड पोजीशन, वी कैन फाइंड एवरेज स्पीड, वी कैन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम पोजीशन अगर निकाल सकते हैं तो डिफरेंट चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ सेम है, तो फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऐसा नोट कर लो क्या क्या निकाल सकते हो। सबसे पहले पोजीशन निकाल सकते हैं किसी टाइम t पे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और थर्ड एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि x एज फंक्शन ऑफ 4t स्क्वायर गिवन है। कोशिश करते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने का इन 4 to इस टाइम इंटरवल। एज यू नो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 4 और 2, तो ये देखो आएगा या नहीं डिस्प्लेसमेंट। कैसे आया ये? x कितने के बराबर है? 4t स्क्वायर। टाइम क्या लेना है? फाइनल 4 लेना है, इनिशियल 2 लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी के लिए टाइम। टाइम का मतलब यहाँ टाइम elapsed या टाइम इंटरवल है। तो टाइम इंटरवल तो क्लियर है, 4 माइनस 2, तो 4t स्क्वायर में फाइनल टाइम 4, तो 4 into 4 स्क्वायर माइनस 4 into 2 स्क्वायर। इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो क्या आएगा। ये 64 माइनस 16/2 इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट वेलोसिटी एट t? ये एक्सप्रेशन एवरेज वेलोसिटी का है।
क्या वेलोसिटी बता सकते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा यानी, एंड एज यू नो वेलोसिटी दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ये दो different term hai, they have different meaning altogether. So now question is, how much is velocity at 2 second? Can we say that ये जो expression आया average velocity का वही velocity का भी होगा? So let us try to find this out. So to solve that question, average velocity कोशिश करते हैं in time interval t to 2 second. Same formula, टी स्क्वायर और ये टू स्क्वायर हो गया, टाइम इंटरवल इज t-2। तो अगर t तुम चेंज करोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। So by choosing values of t closer and closer to 2, we obtain a sequence of numbers that gives the average velocities of the particle over smaller and smaller time intervals. Let us try some sample calculation. तो t इक्वल टू 2.5, 2.1 ऐसा डिफरेंट t कंसिडर करते हैं, और बहुत क्लियर है कि ये t किसके क्लोज आ रहा है, 2 के, क्योंकि हम लोग कहाँ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, 2 सेकेंड पे। सो विल ट्राई टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ t ग्रेटर देन 2 सेकेंड। तो ऐसा एक टेबल बना लो, t, डेल्टा t और एवरेज वेलोसिटी, ये तीन रो होगा, t, डेल्टा t और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले t 2.5 लिख लेते हैं, तो डेल्टा t कितना हो गया, 2.5 माइनस 2 0.5, और एवरेज वेलोसिटी देख लो, t अगर तुम 2.5 लेते हो, चेक कर लो एवरेज वेलोसिटी इज 18 और नॉट, चेक दिस आउट। क्लियर है, t 2.5 फिर डेल्टा t ये हो गया और एवरेज वेलोसिटी 18। नेक्स्ट t 2.1 ले लेते हैं, तो डेल्टा t कितना हो गया 0.1 और एवरेज वेलोसिटी 16.4। आई होप कि तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो। क्या t लेना है 2.1, तो यहाँ 2.1 स्क्वायर, यहाँ 2.1, और इससे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तुम वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, डू दैट। और ये टेबल भी कॉपी में जरूर ड्रॉ करो, पॉज कर लो अपने वीडियो को और ये टेबल बनाओ। नेक्स्ट इसके लिए चेक करो, t इक्वल टू 2.01, तो डेल्टा t क्या हो गया 0.01, और ये देखो एवरेज वेलोसिटी इज दिस मच और नॉट, 16.04, ये आ रहा है या नहीं। तो ये जो t है हम लोग किसके क्लोज ले रहे हैं, 2 के। क्यों? बिकॉज कहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, 2 सेकेंड। ये वेरीफाई कर लिया तीनों वैल्यू, 18, 16.4 और 16.04। नेक्स्ट 2.001, so how much is delta t, 0.01, और एवरेज वेलोसिटी 16.004। ये भी वेरीफाई करो, t की जगह 2.01, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 0.001, और ये टी स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो, -4 × 4 / 0.001। देख लो ये 16.004 है या नहीं है, एंड 2.000 एंड देन 1, तो डेल्टा टी 0.001, और ये देखो एवरेज वेलोसिटी इज दिस मच और नॉट, 16.004, ये वैल्यू आ रहा है या नहीं। सो ये टेबल समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। हम लोगों को क्या निकालना आता है, एवरेज वेलोसिटी। ये किस इंटरवल में निकाल रहे हैं, t सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच, ये डेल्टा t का वैल्यू आ रहा है। इसको ऐसा इंसर्कल कर दो, इसमें डेल्टा t इक्वल टू 0 ये तो नहीं, क्या ऐसा कहना सही होगा, डेल्टा t इक्वल टू 0? नो, डेल्टा t 0 तो नहीं है। सो व्हाट वी से इज डेल्टा t एक एरो यूज करते हैं, टेंड्स टू 0। डेल्टा t क्या वर्ड है, टेंड्स टू 0। ये क्या है, इक्वल टू 0, और यहाँ क्या कहेंगे, टेंड्स टू 0। देख लो ये 0.5 है, ये 0.1 है, ये 0.01 है, 0.001 है, 0.0001 है,
आगे भी हम लोग ले सकते थे। हाउ मेनी जीरोज, 4 जीरो और फिर 1। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, किस तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो। बट ये कहीं भी जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा टी तुम इक्वल टू जीरो लोगे तो टी इक्वल टू 2 होगा, 2 - 2 = 0। डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो इस एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। So what we will say, delta t tends to 0। तो इस टेबल में इसको सबसे पहले समझना है कि ये जो रो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं, अगर t 2 सेकेंड से छोटा है तो 2 - t। तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी। अभी टाइम 2 सेकेंड से बड़ा ले रहे थे, फिर से एक टेबल बनाएंगे, यही 3 रो होगा, t, डेल्टा t और एवरेज वेलोसिटी। बट अब टाइम क्या लेना है, 2 सेकेंड से कम लेना है। जैसे t क्या ले सकते हैं हम लोग, 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड 2 से कम है या नहीं, टाइम इंटरवल क्या हो गया, 0.5। और एवरेज वेलोसिटी चेक कर लो, 14 है या नहीं। t इक्वल टू 1.5, तो 2 - 1.5 इज 0.5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एंड यू कैन वेरी इजिली कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। तो क्या कर रहे हैं वो समझ में आ गया। नेक्स्ट 1.9, ये टाइम भी 2 से छोटा है, टाइम इंटरवल 0.1 और एवरेज वेलोसिटी चेक कर लो, इस 15.6 और नॉट। सो यू कैन पॉज योर वीडियो, इसको पॉज कर लो और ऐसा एक टेबल बनाओ और ये वैल्यूज चेक करो पुट करके। नेक्स्ट 1.99, टाइम इंटरवल क्या हो गया, 0.01, एवरेज वेलोसिटी 15.96। तो डेल्टा टी यहाँ भी देखो तो क्या हो रहा है, पहले 0.5 था, फिर 0.1, अब क्या हो गया 0.01। नेक्स्ट टाइम क्या लेना चाहिए खुद सोचो, 1.5 से 1.9, 1.99, क्या कर सकते हैं अगला टाइम, 1.999 as you were expecting। टाइम इंटरवल 0.001 और ये 15.996। तुम्हारे मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके ये सब जरूर कैलकुलेट करो, एक बार ये काम करना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन ऑलवेज पॉज योर वीडियो एंड देन वेरीफाई। नेक्स्ट देखो क्या टाइम हो गया, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 49, 0.12330 एंड 1, और ये नंबर क्या आ रहा है, 15.9996। सो लुक एट दिस टेबल केयरफुली। डेल्टा टी को फिर से तुम चाहो तो ऐसा इनसर्कल कर सकते हो, और क्या हो रहा है डेल्टा टी देख लो। डेल्टा टी, इसको इनसर्कल कर दो, डू दिस एंड व्हाट विल यू से, डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये तो गलत होगा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0। तो एक क्वेश्चन हो गया फिजिक्स का जहां हम लोगों को वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड। और इसमें व्हाट वी हैव डन, तुम दो टेबल बनाए, दोनों टेबल को देख लो। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, एक बार टाइम 2 सेकेंड से ज़्यादा लेके और दूसरी बार टाइम 2 सेकेंड से कम लेके। और दोनों टेबल में क्या कोशिश किए हैं हम लोग, डेल्टा टी क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 या वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल या वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल या वेरी 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 स्मॉल। जितना ज़्यादा वेरी है उतना बेटर है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, लेकिन वो मैथ्स का है और रिलेटेड है टैंजेंट से। सबको ये वर्ड सुने हो, टैंजेंट। तो व्हाट इज टैंजेंट, कैसे इसको डिफाइन करते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस टैंजेंट लाइन प्रॉब्लम। तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो और एक सर्किल भी ड्रॉ कर लो। ये इस सर्किल पे तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो पहले रेडियस शो कर देते हैं, शो दिस रेडियस एंड ड्रॉ टेंजेंट। तो कैसे डिफाइन करोगे इस टेंजेंट को बताओ, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये डेफिनेशन हो गया टेंजेंट का, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या
ये डेफिनेशन हमेशा होल्ड करेगा अगर तुम कहते हो tangent इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। लेट अस कोई दूसरा सिचुएशन कंसिडर करते हैं। दूसरा एक ग्राफ प्लॉट करो। ड्रॉ दिस। ये एक पैराबोला है। अब इसमें रेडियस कहाँ से लाएंगे? ये tangent हुआ, तो पिछला डेफिनेशन tangent का वो तो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक पॉइंट है P। तो कैसे डिफाइन करें tangent को यहाँ? Touches point but does not cross curve anywhere. Touches point but does not cross curve anywhere. ये डेफिनेशन हुआ। तो डेफिनेशन tangent का चेंज हुआ या नहीं? पहले था perpendicular to radius, अब हो गया does not cross the curve। नेक्स्ट एक और ड्रॉ करो डायग्राम, क्योंकि शेप तो बहुत सारा हो सकता है। ड्रॉ दिस। यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब तुम यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये कर्व को क्रॉस कर रहा है या नहीं? पिछले केस में क्रॉस नहीं कर रहा था। ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? एग्जैक्टली एक पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कर्व के हिसाब से टेंजेंट का डेफिनेशन बदलना पड़ रहा है। तो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अब और चेक करते हैं क्या एक ही पॉइंट होगा या कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट ड्रॉ दिस। ये पॉइंट है और यहां अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब तो ये दो पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है। सो हाउ वी डिफाइन टेंजेंट? तो टेंजेंट तुम यहां से डेफिनेशन शुरू किए थे, परपेंडिकुलर टू रेडियस। इस केस में एक पॉइंट को टच कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वो डेफिनेशन फेल कर गया। सो मैथ्स का ये इनिशियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ यू डिफाइन अ टेंजेंट। अगर कर्व का शेप बदल देते हो तो टेंजेंट का डेफिनेशन भी क्या हो रहा है? बदल रहा था। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हाउ वी डिफाइन टेंजेंट? लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट। सो वी नीड टू डिफाइन टेंजेंट। इसके लिए एक और डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ दिस। ऐसा एक कर्व ड्रॉ कर लो और दो पॉइंट मार्क करो। ये इसको कहते हैं सेकेंड लाइन। P1 का कोऑर्डिनेट, P2 का कोऑर्डिनेट। ड्रॉ दिस डायग्राम। वीडियो को पॉज कर लो और पहले ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। हो गया ड्रॉ। कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। ये डेल्टा x है और ये डेल्टा y है। इस लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन। नाउ कुछ सीरीज ऑफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक फिर से ऐसा ड्रॉ करो। ये सेकेंड लाइन डेल्टा x और डेल्टा y केवल शो करते हैं। अगर डेल्टा x को डिक्रीज करें तो ये डिक्रीज होगा। देख लो डेल्टा x कम हुआ या नहीं। और डिक्रीज करो। डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो का मतलब अब तुमको पता है। यहाँ देखो और कम हुआ। तीनों को कंपेयर करो, डेल्टा x कम हो रहा है ना। एक और डायग्राम। ये डेल्टा x क्या हो गया? ऑलमोस्ट कितने के बराबर? जीरो के बराबर। डेल्टा x ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ठीक है। डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x यहाँ पे तो दोनों पॉइंट बहुत ही क्लोज है। तो डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट को हम लोग क्लोज लेते हैं नीचे वाले पॉइंट के, और ये सेकेंड लाइन किस लाइन में कन्वर्ट हो गया? टेंजेंट लाइन में। तो प्री कैलकुलस मैथमेटिक्स में क्या ऐड करते हैं? लिमिट प्रोसेस टेंडिंग टू जो कॉन्सेप्ट था, दैट गिव्स यू व्हाट इज नोन एज कैलकुलस। ये कैलकुलस है। तो प्री कैलकुलस मैथमेटिक्स में अगर लिमिट प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? कौन सा कॉन्सेप्ट? टेंडिंग टू सम वैल्यू। जैसे उस टेबल में हम लोग क्या ले रहे थे? डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। सेकेंड लाइन में क्या ले रहे थे? डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट प्रोसेस जब ऐड करते हो तो वो प्री कैलकुलस मैथमेटिक्स जो तुम अब तक पढ़ते आए हो वो किस में कन्वर्ट होता है? कैलकुलस में। तो कैलकुलस में क्या मतलब डिफरेंस हुआ? जो मैथमेटिक्स तुम जानते हो और कैलकुलस में कॉन्सेप्ट ऑफ
लिमिट्स, लिमिट का क्या मतलब है? इक्वल टू या टेंडिंग टू? इट इज टेंडिंग टू. डन. Write this down. The limit used to define the slope of a tangent line is also used to define one of two fundamental operations of calculus, differentiation. एक फंडामेंटल ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन भी कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे जो कॉन्सेप्ट टैंजेंट लाइन में डिफाइन करने के लिए लिमिट यूज करते हैं, वैसे ही डिफरेंशिएशन को भी डिफाइन करते हैं. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन. उसका एक डेफिनेशन नोट कर लो. राइट दिस डाउन. Definition of derivative of a function. The derivative of f at x is given by, इसको ऐसा लिखते हैं df by dx. More about this later in the course. ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. Limit, lim is limit delta x tending to 0 fx plus delta x minus fx by delta x. So this is how derivative of a function is defined. किसका हेल्प ले रहे हैं? लिमिट का. और यहाँ क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0. इसका क्या मतलब हुआ? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है या क्लोज टू 0? क्लोज टू 0 या वेरी क्लोज टू 0? वेरी क्लोज या वेरी वेरी क्लोज? तो जितना ज्यादा वेरी होगा उतना ही करेक्ट होगा. तो डेल्टा एक्स व्हाट वी से इज टेंडिंग टू 0. और लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो बहुत ही पावरफुल है और यही डिस्टिंग्विश करता है प्री कैलकुलस मैथमेटिक्स को. किससे? कैलकुलस से. कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लिमिट्स